Hello students, today we are going on unit the solid state. Section number 3 में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेस्ड ऑन वेरियस बाइंडिंग फोर्सेस. विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण. पार्ट 2 क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया ही था सॉलिड स्टेट का. वहां दो पार्ट में इन्हें क्लासिफाइड कर पाए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमार्फस सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो पार्ट 1 में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेक्शन था, आज उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ बाइंडिंग क्राइटेरिया इन्हें 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं और इंटरनली इंडिविजुअली इनके सेक्शंस भी मिलते हैं. तो आइए एक एक करके इन सभी पार्ट को समझ लेते हैं और इनके एग्जाम्पल भी जान लेते हैं. तो इन्हें क्लासिफाइड करेंगे 4 पार्ट्स में. क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन्हें आणविक ठोस कहते हैं. सेकेंड क्राइटेरिया इज नोन एज आयनिक सॉलिड, इन्हें आयनिक ठोस कहते हैं. एंड थर्ड इज नोन एज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इन्हें सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं. एंड फोर्थ इज नोन एज मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस कहते हैं. इनिशियली क्लासिफिकेशन में चलें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट आर नोन एज नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिन्हें अध्रुवीय मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं. तो ये हो जाएंगे अध्रुवीय, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या अध्रुवीय. आणविक ठोस. दूसरे हो जाएंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं. और तीसरा क्राइटेरिया होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और इन्हें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं. तो इनिशियली 3 सेक्शंस में इन्हें क्लासिफाइड करते हैं और इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मुख्यतः इतने भागों में वर्गीकृत किया गया है. अब आइए एक एक करके हम इन्हें कंप्लीट कर लें. पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जान लेते हैं और इनके सेक्शंस या इनिशियली पार्ट को समझ लेते हैं. देन इसके बाद आयनिक, देन कोवेलेंट और देन मेटेलिक सॉलिड्स. तो आइए जानते हैं एक एक करके इन्हें, इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनके आधार पर इन्हें क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन्हें आणविक ठोस कहते हैं. और इनका अगर हम डिफाइन करें या बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करें तो उनमें सबसे अच्छा पॉइंट होगा कि ये वे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जिनके जो अवयवी अणु हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो वी सेज दैट there are crystalline substances in which the constituent particles are molecules called molecular solids. एग्जाम्पल ले लें, जैसे आयोडीन का. जब हम काइनेटिक थीसिस मॉडल में जाएं तो सॉलिड स्टेट के लिए हम पढ़ पाते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस हैं उनका फॉर्मेशन उनके अणुओं से ही मिलकर के हुआ है और ठोस पदार्थों के अणु अत्यंत पास पास होते हैं. लेकिन जब प्रॉपरली हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का स्टडी कर रहे होते हैं तो इनका एक नेचर है, दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स
आर सॉफ्ट इन नेचर। इस प्रकार के जो ठोस हैं वे प्रकृति में या अपने नेचर में, अपने स्वभाव में सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं। यही रीजन है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके मध्य लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, और यहाँ हम बात करेंगे तो वंडरवाल फोर्स कहेंगे, वह बहुत ही लो होता है। और इसी फोर्स के कारण ये आपस में कनेक्ट होते हैं या संयुग्मित होते हैं या जुड़े होते हैं। सो वी सेज दैट पहला पॉइंट है कि इनके अवयवी कण मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड सेकेंड पॉइंट ये परस्पर क्षीण या दुर्बल वंडरवाल फोर्सेस द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, ये सॉलिड नेचर में सॉफ्ट है, यानी इनकी जो प्रकृति है वह मृदु है। एंड फोर्थ पॉइंट, यही रीजन है कि इनका जो एमपी स्टैंडर्ड है, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है, वह भी काफी कम होता है। एग्जाम्पल ले लें, जैसे आयोडीन, जैसे व्हाइट फास्फोरस यानी सफेद फास्फोरस, और इसके साथ साथ में सल्फर, ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इन्हें 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो आइए सबसे पहले नॉन पोलर जानते हैं और देन आगे। तो इनिशियली सेक्शन में पहला पार्ट है इसका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए हम इनके मेन व्यूज पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं और क्यों इन्हें नॉन पोलर कहते हैं। तो डिस्कशन करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स का। देन यहाँ 2 क्राइटेरिया होंगे। फर्स्ट, आपका 0 ग्रुप में आने वाले नोबल गैसेस, जिन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, और वे एटॉमिक फॉर्म में हैं। तो एक फॉर्म तो इसकी एटॉमिक मिल रही है, और ये मिल रही है आपको 0 ग्रुप के लिए इन पीरियोडिक टेबल। जैसे एग्जांपल ले लें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड एसेट्रा। तो एक तो ये है, और दूसरा केस आपको मिलेगा मॉलिक्यूल्स के लिए। और जब मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो इन मॉलिक्यूल्स में आयोडीन, मीथेन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स। इसी तरह हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 आदि भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म के अच्छे उदाहरण होंगे। तो इस प्रकार हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोसों के लिए कह सकते हैं कि इनमें जो अवयवी कण हैं वे उत्कृष्ट गैसें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, स्पेशली हीलियम और आर्गन के लिए। जबकि आणविक अवस्था में जाएं तो जो अध्रुवीय अणु हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे क्लोरीन है, आयोडीन है, मीथेन है, ये सभी होते हैं। और इनके मध्य जो लगने वाला वंडरवाल फोर्स है या लंडन फोर्स है, उसका वैल्यू बहुत ही वीक होता है, अर्थात लो होता है। और इसलिए ये नॉन पोलर फॉर्म में या अध्रुवीय रूप में पाए जाते हैं। वास्तव में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वह बहुत ही कम होता है। दे कंप्रेस ऑफ आइदर एटम्स, फॉर एग्जांपल हीलियम आर्गन, आर द मॉलिक्यूलर फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवेलेंट bonds, for example hydrogen and chlorine. In these solids the atoms or molecules are held by weak van der Waals forces or repulsion forces.
are also named London forces. Properties: these solids are soft, यानी ये मृदु होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के कुचालक होते हैं, एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका जो गलनांक है वह बहुत कम होता है। चलिए समझते हैं इसके अगले पार्ट को। बी पार्ट है इसका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो डिस्कस करें इनकी प्रॉपर्टी का, तो ये वे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं जिनके अवयवी कण पोलर अणु होते हैं, यानी ध्रुवीय अणु होते हैं। और एग्जांपल ले लें, जैसे HCl है और जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और इनके स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। जैसे HCl के लिए अगर स्ट्रक्चर हम यहाँ डिफाइन करें या सल्फर डाइऑक्साइड के लिए करें, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन के लिए लुईस डायग्राम लेते हैं। ऑल आर हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। Oxygen also have 6 electron in their outermost orbital. इलेक्ट्रॉन्स का गेन टेक देख लें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ऑक्सीजन, आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके कंप्लीट करेगा ये ऑक्सीजन। और सल्फर किसी भी एक से वन साइडेड 2 इलेक्ट्रॉन टेक कर लेगा। इस तरह से इसका लूज डायग्राम मिलेगा। बॉन्ड फार्मूला जाए, स्ट्रक्चरल फार्मूला जाए, सल्फर, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो देख पाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल गेन टेक है इलेक्ट्रॉन्स का, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ वन साइडेड इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, एक्सेप्ट नहीं किए गए, तो सल्फर की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ को एरो बॉन्ड। तो इस तरह से हम नेचर में जान पाते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट करने वाला कंपाउंड है और इसलिए ये पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो वी सेज दैट पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरी बात कि जो इनके अणु हैं इनको बांधे रखने वाला जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है, और ये वंडरवाल फोर्स का ही एक दूसरा क्राइटेरिया है। तो मुख्य रूप से यहाँ डायपोल डायपोल फोर्स है जिसके कारण ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो समझ लेते हैं इन्हें इनकी प्रॉपर्टीज के साथ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, SO2 etc. आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, जैसा कि स्ट्रक्चर में सल्फर डाइऑक्साइड के मैंने दिखाया आपको। द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। These solids are soft and non-conductors of electricity. Their MP are higher than those of non-polar molecular solids. अर्थात अध्रुवीय ठोसों की तुलना करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, इनके जो गलनांक हैं, वे कुछ उच्च होते हैं या अधिक होते हैं। Yet most of these are gases or liquid under room temperature and pressure. और एग्जाम्पल ले लें तो ठोस सल्फर डाइऑक्साइड यानी सॉलिड SO2 एंड सॉलिड अमोनिया NH3 आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा और इनके दो पार्ट कंप्लीट किए, नॉन पोलर और पोलर। अगली क्लास में हम लोग इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो कि क्रिस्टलाइन के ही क्लासिफिकेशन का पार्ट है। और देन उसके बाद आयनिक सॉलिड्स पढ़ेंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेटेलिक सॉलिड को कंप्लीट करेंगे ताकि इनका क्लासिफिकेशन यहाँ से पूरा हो सके। और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले सेक्शन की ओर, जो कि क्रिस्टलाइन लैटिस से रिलेटेड होगा।